क्या होता है न्यूक्लियर ट्रायड, परमाणु हमले के समय कैसे काम करेगा, भारत की K-15 मिसाइल को भी जानिए। भारत के पास जमीन, आसमान और समंदर से परमाणु हमले की ताकत। INS अरिहंत से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का टेस्ट हुआ। दुश्मन ने जमीन पर परमाणु हमला किया तो भारत के पास दो विकल्प रहेंगे। भारत ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया तो देश के न्यूक्लियर ट्रायड की चर्चा होने लगी। रक्षा मंत्रालय ने टेस्ट की घोषणा तो की, लेकिन मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी और न ही रेंज का खुलासा किया। सूत्रों ने बताया है कि यह K-15 मिसाइल हो सकती है, जिसे सागरिका भी कहते हैं। यह SLBM की K फैमिली से ताल्लुक रखती है। ऐसे में दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है और K-15 मिसाइल कितनी पावरफुल है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या है और क्यों जरूरी। हम अक्सर परमाणु बम के बारे में पढ़ते या सुनते रहते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश कहते हुए कहा कि उसके पास बिना किसी कंट्रोल के परमाणु हथियार है। दुनिया में इस समय 7 देशों के पास घोषित रूप से परमाणु हथियार है। ऐसे में अगर दो परमाणु संपन्न देशों के बीच जंग छिड़ती है तो इस बात की आशंका रहेगी कि कोई देश जंग के मैदान में कमजोर पड़ा तो परमाणु हमला कर सकता है। भारत और पाकिस्तान की उदाहरण ले तो भारत की नीति स्पष्ट है कि वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर दुश्मन ने किया तो फिर दुनिया के नक्शे से मुल्क का नामो निशान मिटाकर दम लेगा। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड तैयार किया है। अगर पड़ोसी मुल्क परमाणु हमला करता है तो उसे पता है कि भारत भी जवाब में परमाणु हथियार दागेगा, यानी उसकी तबाही निश्चित है। हो सकता है पाकिस्तान सोचे कि भारत की सरजमी पर इतने परमाणु बम गिराए जाए कि यहाँ की सेना और सरकार हमला करने की स्थिति में ना रहे। ऐसे में भारत क्या करेगा? यहीं पर शुरू होता है न्यूक्लियर ट्रायड का रोल। भारत ने जंग के तीनों मैदानों की तैयारी कर रखी है। जी हाँ, 2003 में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी संगठित की गई थी। इसकी पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकते हैं। इसी साल परमाणु शस्त्रागार को संभालने के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC की स्थापना की गई थी। अब समझिए कि अगर पाकिस्तान ने भारत की सरजमी को टारगेट किया तो देश के परमाणु बम से लैस मिसाइलें और फाइटर जेट उसके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। जमीन के अलावा भारत के पास समंदर और आसमान से परमाणु हमला करने की भी ताकत है। यहाँ पर तीनों सेनाओं की जरूरत समझी जा सकती है। जमीन के अलावा पनडुब्बियों और प्लेन से परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। युद्धपोत को तो दुश्मन टारगेट कर सकते हैं, लेकिन गहरे समुद्र में मौजूद सबमरीन को ढूंढना आसान नहीं होगा। इसी तरह INS अरिहंत ने परमाणु हथियार ले जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात न्यूक्लियर डिटरेंस की है। भारत ने 24 घंटे पहले बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल का टेस्ट कर दुश्मन को संदेश दे दिया कि देश का न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से एक्टिव है। यानी अगर पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क ने परमाणु अटैक करने की सोची तो उसे यह डर हमेशा रहेगा कि समुद्र में मौजूद भारत की पनडुब्बी जवाबी हमला कर सकती है। इस खौफ से वह भारत पर एटमी अटैक के बारे में भी नहीं सोचेगा। दरअसल थल, जल, आकाश तीनों जगह से परमाणु हमले की ताकत जुटाना ही वह सामर्थ्य है जिसके कारण परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती है। भारत की न्यूक्लियर ट्रायड जान लीजिए। जमीनी ताकत, पृथ्वी 2 मिसाइल यानी 350 किलोमीटर तक दुश्मन साफ। अग्नि 1 700 किलोमीटर तक मचा सकती है खलबली। अग्नि 2 2000 किलोमीटर है मारक क्षमता। अग्नि 3 3000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी कांपेगा। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक वार करने पर चल रहा काम। अब हवाई ताकत के बारे में जानते हैं। सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जैगवार फाइटर्स और राफेल लड़ाकू विमान परमाणु ग्रेविटी बम दाग सकते हैं। और समंदर की जानकारी, भारत के पास परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल को दागने में समक्ष 6000 टन वजनी INS अरिहंत सबमरीन है।
नवंबर 2018 में यह पूरी तरह ऑपरेशनल हो गई। यह K-15 परमाणु मिसाइलों से लैस है जो 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। K-15 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी में तैनात किया गया है। 14 अक्टूबर को इसी के टेस्ट की बात की जा रही है। सागरिका या K-15 पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर से कहीं ज्यादा हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह 500 से 800 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। अब तक सागरिका मिसाइल के टेस्ट समंदर के अंदर रखे गए पॉन्टून से किए जा रहे थे, लेकिन शुक्रवार का टेस्ट सबमरीन से किया गया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी त्रिआयामी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यानी न्यूक्लियर ट्रायड हासिल करने का सबूत एक बार फिर से दे दिया है। इसके अलावा जमीन और लड़ाकू विमान से परमाणु बम गिराने की क्षमता भारत पहले ही विकसित कर चुका है। सागरिका मिसाइल DRDO ने विकसित की है। यह 10 मीटर लंबी होती है। अरिहंत में ऐसी 12 से ज्यादा मिसाइलें तैनात रहती है। कलाम कनेक्शन के फैमिली की मिसाइल का कोड नेम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। चूंकि इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो यह हल्की, कॉम्पैक्ट और स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी दुश्मन इसकी निगरानी नहीं कर पाएंगे। भारत ने इसी फैमिली की K-4 मिसाइलों का भी सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है, जिसकी मारक क्षमता 3050 किलोमीटर है। खबर है कि K फैमिली की 5000 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर रेंज वाली 5 और 6 कोड नेम वाली मिसाइल पर काम चल रहा है। परमाणु बम की बात चली तो यह भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम रूस के पास है 6257। इसके बाद अमेरिका 5550, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 156 एटम बम है। यूके के पास 225, फ्रांस 290, इजराइल के पास 90, चीन के पास 350 और नॉर्थ कोरिया के पास शायद 40 या 50 परमाणु बम हो सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।